हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक डिफरेंट है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है हम जो है इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। बहुत टाइम पहले मैंने की थी, कई महीने, मुझे तो लगता है 1 साल हो चुका था इस रीडिंग को। तो आज का टॉपिक डिफरेंट है। आज का टॉपिक है आकाशिक रिकॉर्ड्स पे। आज का टॉपिक है पास्ट लाइफ कर्मा पर, जिसमें हम देखेंगे कि इस लाइफ में आप क्या हो और आपके साथ क्या हो रहा है और आप अपने पास्ट लाइफ से कौन से कर्मा और ब्लॉकेजेस लेकर आए हो, उसे ठीक कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये रीडिंग पिका कार्ड होने वाली है। ठीक है, और पिका कार्ड के ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शंस रखा है। एक है आप लोगों के लिए मंत्रों वाली रिंग, ठीक है, जहाँ पर मंत्र है ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। तो ये एक मंत्र आपके लिए यहाँ पर मंत्रों वाली एक रिंग पड़ी है। दूसरी रिंग आप लोगों के लिए पड़ी है बटरफ्लाई की, ये है एंजल्स की रिंग। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको आंखें बंद करनी है। अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको जो है एक रिंग चुननी है, कोई एक रिंग। चाहे तो दोनों पाइल देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपको दोनों में से एक ही चुनना चाहिए, बिकॉज फिर ये आपकी अपनी एक तरह से पर्सनल रीडिंग हो सकती है। ये आपकी अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपका एक कॉलिंग हो सकता है जिससे आप कनेक्ट कर जाए। ठीक है, सो आप जो है डिसाइड करें आराम से, टेक योर टाइम, जब तक मैं आप लोगों के लिए बोल जो है आप लोगों के लिए एनलाइटन कर रही हूँ और ओपन कर रही हूँ, ताकि आप जो है डिसीजन ले पाएँ, क्लैरिटी ले पाएँ, क्लैरिटी के साथ आप सोच पाएँ, देख पाएँ क्या करना है आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये एक तरह से हीलिंग होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो आई एम होपिंग कि आपने जो है एक कोई ऑलरेडी पाइल चुन ली है। ठीक है, आपने अपनी रिंग डिसाइड कर ली है। सो ध्यान रखिएगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स होने वाले हैं, तो इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से परमिशन मांगूंगी, बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड्स कभी भी डायरेक्टली ओपन नहीं किए जाते। जब तक आपकी परमिशन नहीं मिलती तब तक जो है ओपन नहीं किया जा सकते आपके रिकॉर्ड्स। तो मैं सबसे पहले तो चाहूँगी कि आप जो है खुद अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाने के लिए एंजल से प्रार्थना करें। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपसे सवाल करती हूँ, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या मैं आपका आकाशिक रिकॉर्ड ओपन कर सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने जवाब यस दिया है। ठीक है,
यहाँ पर आप लोगों के लिए फर्स्ट रिंग जो है मंत्रों की है, दूसरी रिंग बटरफ्लाई की है। सो ये है पाइल नंबर 1 जिसको हम पाइल नंबर 1 कंसिडर करेंगे और ये है पाइल नंबर 2। ठीक है। सो रीडिंग ओपन करने से पहले मैं आपको जो है बता दे रही हूँ कि मैं आपके पास्ट लाइफ में झांकने वाली हूँ। ठीक है। और आपके बारे में जानने की कोशिश करूंगी। और ध्यान रखिएगा स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग मैं बनाती हूँ। सो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। ठीक है। थी था पे फोकस नहीं करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। सो दिस इज पाइल नंबर 1। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करंट सिचुएशन इनकी लाइफ की, अभी ये क्या है और इनकी लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है। वेस्टा, सिरस। बुद्धि बहुत ज़्यादा बलवान है आपकी, दिमाग के बहुत तेज़ हैं आप, बहुत ज़्यादा विजडम नॉलेज कहीं ना कहीं से गेन कर लेते हो। आप बेसिकली उन लोगों में से नहीं हो जो बहुत ज़्यादा पढ़कर अपना नॉलेज गेन करते हो। आप उन लोगों में से हो जो हमेशा लाइफ के लेसन से बहुत सीखते हो। ठीक है। आपके अंदर एक चंचल बच्चा भी दिखाई दे रहा है, हंसी मजाक करना, घूमना, सोशलाइज करना, ये आपकी लाइफस्टाइल रह सकती है। बुद्धि के तेज हो, आपसे बहुत से लोग जो है ज्ञान लेते होंगे, कोई ना कोई तरीके की सजेशन या कोई ना कोई तरीके के आपसे एडवाइजेस लिए जाते होंगे। आपके ज्ञान से ना बड़े लोगों का भला हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप जब कोई चीज़ एडवाइस करते हो या गाइड करते हो, किसी को भी आप एक पाथ बताते हो ना, तो इतना सटीक और इतना प्रैक्टिकल और खुलकर बताते हो। आपकी बातों में ना डिप्लोमेसी नहीं होती, मैनिपुलेशन नहीं होता। एक होता है ना कि कोई कोई अपने अंदर ना मिस्ट्री रखता है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहता है, वो ना खुलकर सारे अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करता है ना। कोई कोई बहुत होता है ऐसे कि बहुत सोच कर बात करता है, आप उनमें से नहीं हो। यू लाइक कि ठीक है, किसी ने मुझसे एडवाइस ली तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस इंसान की हेल्प करूं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस इंसान को सही डायरेक्शंस बताऊं। फिर चाहे समझो फॉर एन एग्जांपल आप लोग एक ही फील्ड में हैं। ठीक है। आप किसी व्यक्ति के तरफ से आया, कोई पर्सन आपके पास आया जिसने रेस्टोरेंट खोलना है। अब आप जैसा ही रेस्टोरेंट खोलना है, जैसे आपका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, सेम तरीके से उनको भी चाहिए कि नेम फेम उतना ही मिले, उतनी भीड़ उनके पास आए। तो वो अगर आपसे आके एडवाइस कर रहे हैं, बाजू में कोई है आपसे आके क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भी रेस्टोरेंट चले, तो आप ना बेझिझक एडवाइस देते हो। आप बोलते हो कि ठीक है, आप ना अच्छा कुक रखो, अच्छा स्टाफ रखो, ऐसे ऐसे चीज़ें करो, ऐड करो थोड़ा सा स्पाइस। मतलब बेसिकली लोग कैसे हो जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे कि अरे चल भाग यहाँ से, मैं अपना राज थोड़ी ना बताऊंगा तुझे, मेरा दिमाग ख़राब है क्या। बिकॉज आप उन लोगों में से हो जो कर्मा में बिलीव करते हो। यू आर लाइक कि नहीं, मैंने अच्छा किया, वो अपने हक का खाएगा या अपने हक का खाएगी, वो उसकी अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ होगी। मैंने जो करना है या जो मेरा जो है, मेरे को अपना बेस्ट देना है, मेरे पास जो है, मैं जितना जानता हूँ मैं उसे बता दूँ। तो आप गाइड करते हो, आप हेल्प करते हो। आप ये नहीं देखते सामने वाला मेरा कंपटीटर है या अरे मेरा ये दोस्त जो है मेरा फ़ायदा उठा रहा है, अरे ये से लाइक यू हैव दैट टाइप ऑफ नॉलेज जिससे ना बहुत लोगों का फ़ायदा होता है। और लाइफ लेसन है आपके पास, लाइफ लेसन यानी कि आपने ज़िंदगी में गिर के सीखा है। ये चांसेस है कि बहुत कम उम्र से या तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कम एज से ही आपने जो है काम करना शुरू किया, घर वालों को, फैमिली वालों को, सबको जो है आपने मैनेज किया, संभाला, स्ट्रगल्स आपने बहुत किए। इसकी वजह से हो सकता है आप इतनी मैच्योरिटी में हो, आप में मैच्योरिटी, अंदर से आप बच्चे हो, अंदर से मन से आप बहुत छोटे बच्चे हो। यू लव पैम्परिंग, पैम्परिंग अच्छी लगती है, हंसी मजाक करना, दोस्तों से मिलना जुलना, सोशलाइज करना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना, बीच में हमेशा लोग आपको अटेंशन दें, लव दें, ये आपको अच्छा लगता है। किसे अच्छा ना लगे, आपको स्पेशली अच्छा लगता है। आपको लोग जब रिस्पेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लोग आपको वैल्यू करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। यू लव इट। लोगों के बीच में आप वैसे भी ऐसे होते हो कि जब आप किसी महफिल में, किसी पार्टी में शामिल हो जाते हो तो आपकी वजह से उस पार्टी में जान आ जाती है, आपकी वजह से उस पार्टी और उस महफिल में जान आ जाती है। लोग आपको पसंद करते हैं, आपके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। तो आपका वैसा ऑरा है, बहुत स्ट्रांग ऑरा आपका बिल्ड किया हुआ है। आपके अंदर, मैं अगर सच्ची कहूँ तो आपके अंदर शिव भी है, पर शिव जी का रुद्र अवतार है। ठीक है। और मैं अगर आपको पूरी तरह से डिफाइन करूँ तो देखो, एक तरह से अगर मैं सच्चाई कहूँ तो अब मैंने शिवजी और रुद्र अवतार क्यों, क्योंकि आप वैसे तो बड़े शांत, काम, कंपोज्ड और बहुत एकदम पेशेंस रखने वाले, और रुद्र अवतार यानी कि जब कभी कहीं पे एफर्ट्स डालने की बारी आई, कहीं पे स्टैंड डालने की, भाई स्टैंड लेना है, कुछ काम करना है, तो आप करते हो तुरंत कि भाई ठीक है। या कभी आपको किसी बात पे कोई गलत चीज़ भी लगी ना, तो आप उस गलत चीज़ को ना
बोलते हो, मुंह पे बोल देते हो कि यार ये चीज़ गलत है, नहीं एक्सेप्टेबल है, तो आपके अंदर वो रुद्र अवतार एक्टिव हो जाता है जहाँ पर आप जो है ना रिएक्ट करते हो, आप बात करते हो, चाहे आप किसी के लिए भी हो, आप लड़ते हो। आप जब अपना किसी को कहते हो ना, तो अपना बोलने का मतलब ये है कि आप सच में उस इंसान को अपना मान लेते हो और उस इंसान के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हो। अगर वो इंसान किसी मुसीबत में होता है तो आप खड़े रहते हो। तो यह वो वाला और है आपका बहुत ज़्यादा। लेकिन अंदर से ना आप श्री कृष्ण जैसे हो, अंदर से मन के भीतर से श्री कृष्ण जैसे मुरली बजाकर गोपियों को अपने आसपास इकट्ठा करने वाला अवतार है आपका। ज्ञान से भरे, नॉलेज बहुत ज़्यादा होने के बाद भी फेस पे मुस्कुराहट, कभी किसी को नहीं जताते या दिखाते कि अरे मैं तो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। नहीं, कोई आपको आपके सामने बड़ाई करता हुआ दिखता है ना कि मैं ये मैं वो, तो आप कभी उसको जाकर नहीं बोलते कि तुम जो है जो भी हो मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। आपको शो ऑफ करना नहीं आता। यू आर नॉट दैट पर्सन जो शो ऑफ करे, अपनी बढ़ाई करे, अपना नाम निकाले। आप उनमें से नहीं हो। आर्ट्स के प्रति हो सकता है इंटरेस्ट आपका ज़्यादा आता हो। आर्ट्स जैसे कि पेंटिंग हुई, पॉट मेकिंग हुई, ज्वेलरी मेकिंग हुई, या डांस हुआ। डांस वगैरह हो सकता है आपको अच्छा लगे, या मूवीज़ की तरफ आप बहुत अट्रैक्ट होते हो, पिक्चरें विचरे देखना, घूमना फिरना पसंद हो आपको। करंटली आपकी एनर्जी और ऑरा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप ना लोगों को ज़्यादा हेल्प, ज़्यादा केयर करते हुए नज़र आते हो। हमेशा आप लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो। हर एक इंसान की ना आप इज़्ज़त बहुत करते हो, लव देते हो, शावर इतना एक्सट्रीम जितना अपने तरफ से होता है ना उससे भी अधिक कर देते हो। बट एट द एंड ना अकेले बहुत रह जाते हो। एट द एंड आपके लाइफ में आपके पास कोई नहीं होता जो आपको समझे, जो आपको वैल्यू करे, जो आपको, क्योंकि एट द एंड ऐसा दिख रहा है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप संभालते हो, आप दोस्तों को भी संभालते हो। लव में यू हैव फेस लॉट्स ऑफ फेलियर्स। आपने बहुत फेलियर्स फेस किए हैं लव में आपने बहुत फेलियर्स फेस किए हैं। लव लाइफ में आपके ज़िंदगी में बहुत से लोग आए होंगे, बट अक्सर लव फेलियर बहुत रहा होगा। आप बहुत बार हर्ट हुए होंगे, ये चांसेस हैं। बट आप फिर भी अपना लाइक जो नेचर है वो चेंज नहीं करते। आप फिर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा हमेशा, क्योंकि अभी भी ऐसा दिख रहा है बिकॉज कि अभी भी कॉन्फिडेंट हो, प्रैक्टिकल हो, दिमाग से काम लेते हो, लेकिन फेल हो जाते हो हर बार। लव में, रिलेशनशिप्स में, परिवार वालों के लिए करते करते एक एग्जॉशन रहती है। आप हमेशा सबके लिए खड़े रहते हो, बट देयर इज़ नो वन जो आपके लिए कभी कभी काम आ जाए। आपके काम लोग ज़्यादा आते नहीं, आप लोगों के काम आते हैं। यू आर द वन जो नर्चर करता है लोगों को, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, काइंड हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो। या तो वन वो जो बहुत काइंड है। अब देख लेते हैं पास्ट लाइफ से आप क्या ब्लॉकेजेस लेकर आए हो, आपका क्या कर्मा बिल्ड हुआ है जो पास्ट लाइफ से आप लेकर आए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। अभी तक रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप किसी प्रकार का डोनेशन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 5 ऑफ कप्स। पास्ट लाइफ से आप जो है डिसअपॉइंटमेंट्स लेकर आए हो। आप पास्ट लाइफ में भी ऐसे ही थे, बहुत ज़्यादा जॉली, हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति, सबसे बहुत खुल के मिल के रहने वाले व्यक्ति रहे हो आप। बहुत ज़्यादा दिल जीत लेते थे, आप लोगों का दिल जीत लेते थे। आप बाहुबली मूवी के बाहुबली हो एक्चुअली। जो वर्जन नहीं दिखाया कि एक राजा है और उस इंसान ने सब, इवन जनता का, क्राउड का दिल जीता, परिवार वालों का हेल्प किया, इवन बीवी को भी बहुत प्रोटेक्ट किया। यू हैव दैट टाइप ऑफ एनर्जी। बहुत फायर है आप में, बहुत ज़्यादा फायर, एंड फुल ऑफ लाइफ हो। यानी कि किसी भी चीज़ से आप रुकते ही नहीं, कभी नहीं रुकते। मतलब ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ को आपने खुलकर जिया है, आप जीते थे, जीने वालों में से थे। और तभी भी आपका नेचर ऐसा ही था, ज़िंदगी ना मिलेगी वो दोबारा, कि भाई आज ज़िंदगी है, कल का मुझे कुछ मालूम नहीं, कल का मैंने नहीं देखा, मैं आज जी रहा हूँ, आज के इसमें मैं सोच रहा हूँ, देखी जाएगी जो होगी। और बहुत एक्टिव थे आप, बहुत, आपको बैठना नहीं आता था, बहुत फिट थे, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा फिट थे, बहुत स्ट्रांग थे। कभी भी आपने बैठना नहीं सीखा। और बातों में तो आपकी इतनी मिठास रही है, एक टाइम पे आपकी पास्ट लाइफ में आपने बहुत मीठी मीठी बातें करी हैं। आप इतना मीठा बोलते थे कि किसी को भी ऐसे ऐसे आप काम करवा सकते थे, आप इतना स्मार्ट थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि फायर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप अपना हमेशा स्टैंड लेते थे अपने लिए। जब भी आपके अंदर कुछ चीज़ें होती थी ना, आप स्टैंड लेते थे अपने लिए कि नहीं, आई शुड डू दिस। मतलब एकदम से आप पीछे नहीं उठते थे किसी भी चीज़ के लिए। मन चला होना, मस्ती करना, एंजॉय करना, फुल ऑफ लाइफ लेना। पास्ट लाइफ से क्या ब्लॉकेजेस लेकर आए हो? पास्ट लाइफ से भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सेम आदत आप लेकर आ गए हो।
पास्ट लाइफ से यही नेचर, सबको प्यार देने की, सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहने की, सबका साथ देने की, अरे कल की कल देखी जाएगी, आज में हम जिएंगे, वो एक चीज़ आप लेकर आ गए हो, वो नेचर आप उठा कर ले आए हो। आप पहले भी ऐसे ही थे, अब भी वैसे हो, बट इसके वजह से आप डिसअपॉइंट बहुत होते हो। पता है, ये आपकी ब्लॉकेजेस हैं। आप खुद की थाली भरने की जगह दूसरों की थाली भर देते हो और इसके वजह से आप बार बार डिसअपॉइंट होते हो, आप हर्ट होके आते हो हर बार। आपके साथ चीज़ें ऐसी होती है ना, बिट्रेड होती है, आप बहुत डिसअपॉइंट होते हो, लोगों को प्यार दे दे के आखिर में खुद अपना ग्लास खाली कर देते हो। और ये आपकी ब्लॉकेजेस है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी ये बहुत बुरी आदत है। ये पिछले जन्म में भी आपकी थी और इस जन्म में वही चीज़ आप लेकर आए हो, इस स्वभाव को आप लेकर आ गए हो। आप जो है, आप समझ लो, अंतर मैं बताऊं, बहुत बड़ा अंतर सतयुग कलयुग का है। आप सतयुग के पीढ़ी से आए हो। सतयुग में प्यार बड़ा था ना, प्यार के बदले प्यार मिलता था। अब कलयुग में आ गए हो। कलयुग में लोग नोच खाते हैं प्यार करने वालों को, जो जितना दे रहा है उससे और छीना जाता है। पर आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। आप ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, लोग आपको कुचल कर चले जाते हैं अच्छा करने पर भी, और आप होने देते हो ये अपने साथ। ये आपने पास्ट लाइफ से खींचा हुआ है अपनी तरफ, आपने ये स्वभाव को लाया हुआ है अपनी तरफ। स्वभाव अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर इस युग के लिए ये स्वभाव बहुत गलत है। इस युग में जहाँ पर आप रावणों की दुनिया है, रावणों की दुनिया में आप राम बनने की कोशिश करते हो। तो अगर आप मुझे बोलोगे इस दुनिया में दीदी, रावणों की दुनिया में एक राम तो होना चाहिए ना, होना चाहिए, लेकिन उस राम को भी अपनी जंग लड़ने आना चाहिए। उस राम को भी पता होनी चाहिए कि कितनी बाउंड्रीज है और कितना करना है, कितना नहीं करना है। इस रावण को फाइट करने, इस राम को ना फाइट करने आने चाहिए, क्योंकि रावण भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको पता है, बाय द वे, मैं जब शूटिंग कर रही हूँ, ये मेरे मुंह से रावण पता नहीं कैसे निकला, बट आज इत्तेफाक से जब ये शूट कर रही हूँ, आई नो ये आपको लेट मिलने वाली है, ये वाली वीडियो आपको बहुत लेट मिलने वाली है, बिकॉज इसे मैं बीच में रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, अचानक से सडनली मैंने रिकॉर्ड किया है इसको, मेरे मन से कॉलिंग आई तो मुझे लगा ये टॉपिक मुझे लेना चाहिए। तो आज जब मैं रावण की बात कर रही हूँ ना, तो इत्तेफाक से आज दशहरा है, यानी कि आज 2 अक्टूबर है, और इत्तेफाक से मैं जब बात कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे आज तो दशहरा है। तो रावणों में आप जो है, आप ऐसी दुनिया में हो जहाँ पर रावण भरे पड़े हैं, और यहाँ पे ना, जहाँ पर आप सर्व कर रहे हो वहाँ आप अपनी लिमिटेशन नहीं समझ पाते। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कितनी बार जो है सबके हाथों से मैनिपुलेट हो रहे हो, सबके सब आपको कैसे तोड़ रहे हैं। अकेले होने का डर भी है आपके अंदर। आपको लगता है कि आप जब करना बंद कर देंगे ना तो लोग आपके साथ रुकेंगे नहीं, बट आप ये भूल रहे हो कि आप कर रहे हो इसलिए लोग रुके। एक ना एक दिन तो आप थकने ही हो, एक ना एक दिन तो आप टायर्ड हो जाओगे। एक दिन वो भी आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि बस अब नहीं हो पा रहा, फिर तब क्या करोगे? तब भी तो चले जाएंगे। तो जिन्हें जाना है उन्हें जाने दीजिए, जिन्हें रुकना है उन्हें रुकने दीजिए। ज़्यादा प्रयास करना, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरडू करना, हमेशा ओवर केयर करना बेवकूफ़ी है। इतना भी नर्चर नहीं करना है। यू विल फेस लॉट्स ऑफ फेलियर्स। आपकी लव लाइफ में भी आप इसके वजह से बहुत फेल होते हो। लाइट चली गई, सो लाइट चली गई, लेकिन हम फिर भी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, ओके, बिकॉज मैं यहाँ पे नहीं छोड़ सकती वीडियो आपकी, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा है कि आपको अपनी थाली पहले भरना सीखना होगा। आपको अपना पहला कप, अपना ग्लास पहले भरना होगा और बाद में ही दुनिया के बारे में सोचना होगा। प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा कर जाते हो। आपकी लव लाइफ में भी फेलियर्स इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि आप पार्टनर को हमेशा एफर्ट्स देते नज़र आते हो, बहुत एफर्ट्स डालते हो, आप उनको कुछ करने नहीं देते। आप हमेशा बोलते हो मैं हूँ ना, मैं कर दूंगा, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी। तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहने की वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और उसकी वजह से आप हर्ट होते हो। सो यू हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री। पोलाइटली आपको मना करना सीखना चाहिए, पोलाइटली आपको अपने लिए जीना सीखना चाहिए। तभी ही आप ये ब्लॉकेज को सिर्फ तभी ही क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज़ ये आपकी लाइफ का चलना है, चलता ही रहेगा। सो यूनिवर्स इस जन्म में आपको कह रहा है कि बाउंड्रीज क्रिएट करो, वरना तुम इसी तरह हर्ट होते रहोगे। बार बार कोई ना कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा और बार बार तुम बस इसी तरह कठपुतली की तरह नचाए जाओगे। सो इसी के साथ आपकी रीडिंग को करती हूँ एंड। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग हो या ब्रेसलेट्स हो, आप जो भी चीज़ लेना चाहते हैं, जो भी आपको जो है रिक्वायरमेंट्स है इंस्टाग्राम की या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर अवेलेबल है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब बारी है हमारी सेकंड पाइल, एंजल वाली रिंग जो हम लोगों ने आपने चुनी है, ठीक है। अब इन लोगों के देखेंगे
कि क्या इनके पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं अभी इनके लिए करंट लाइफ में क्या चल रहा है, करंटली कैसे इंसान है और इनकी लाइफ में करंटली चल क्या रहा है, कैसे व्यक्ति हैं करंटली ये। नाइन्थ हाउस, ट्रांजिट। ओके, इस लाइफ में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि लाइफ या दुनिया को समझने की, एक ज़िंदगी को समझने का ना एनर्जी ज़्यादा है। क्योंकि आप ना यू आर लाइक, आप ना बहुत ज़्यादा जोशीले, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लाइफ में। हो सकता है आप किसी सरकारी नौकरी में हो, कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो, ये भी चांसेस है, या कोई बहुत बड़े सर्जन, या आपका नाम हो सकता है, आप किसी ऐसी फील्ड में हो सकता है आप स्टूडेंट हैं, लेकिन फील्ड की अगर बात की जाए तो चांसेस है कि आप किसी ऐसी फील्ड में हो जिसमें आपका नाम बहुत है। यस, डेफिनेटली आपका पर्सनालिटी बहुत बोल्ड और बहुत ज़्यादा ऑरा पावरफुल है। आपका कम्युनिकेशन आपकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मन में है वो मुंह पे है। भाई ये बात गलत लगी तो लगी, चाहे 10 को नाराज़ होना है होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर बोल देते हो। जल्दी किसी की बात पर इतना बुरा नहीं मानते हो, जल्दी ऑफेंड नहीं हो जाते हो, जल्दी दुश्मन नहीं बनाते। दुश्मनों को भी गले लगाकर चलने वालों में से हो आप। न्यूट्रल रहना पसंद करते हो, किसी तरीके की पंचायत पॉलिटिक्स में पढ़ना पसंद नहीं करते। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर एक एक एक्शन लेने की आदत है आपको। बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनालिटी हो, आपकी आवाज़ में ना काफ़ी खड़ाई होगी। सॉफ्ट बोलते भी होगे ना, अगर आपका वॉइस सॉफ्ट भी होगा ना तब भी बड़ा ऐसा होगा कि बुलंद, भाई ये है तो ये है। हो सकता है बहुत बड़े सिंगर हैं या सिंगिंग वगैरह या एक्टिंग फील्ड में है, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि अभी आपकी जो करंट ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ऑरा है। या तो आप अपने आसपास की लोकेलिटी में बड़े फेमस हो, जैसे कि अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ ऐसा कर नहीं रही, तो ऐसी चांसेस है कि आप जिस किटी पार्टीज़ में जाते हो या जो सोशल आपके आसपास की बाउंड्रीज है वहाँ आपकी प्रसिद्धि बहुत होगी, नाम बहुत होता होगा कि यार इसका देखो, इसको ये साड़ी कितना मस्त पहनती है, अरे देखो ना उसका पर्स देखा है कभी, वो कितना फैशन कैरी करती है। या ऐसा हो कि भाई ये इस इंसान का देखा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका नेचर है, ये मस्त अपनी तरफ से। तो लाइक लोगों में ना आपका नाम बहुत है, आपका वो ऑरा है कि लोग आपके लिए पीठ पीछे भी ना बहुत ऐसे बात करते हैं कि वाओ, इंस्पिरेशन हो आप लोगों के लिए, एक इंस्पिरेशन हो। पर्सनालिटी और अपने आप को बोल्डली, भले चाहे आप बोलते हैं ना मोटे क्यों ना हो, आप लेट्स से बहुत हेल्दी ओवरवेट भी हो ना, तब भी आप इतना बोल्डली चलते हो कि ठीक है बेटा, खाया तुम्हारे पापा का थोड़ी ना खाया, भाई हम तो यही हैं, हम तो यही हैं, तुम्हें एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। मतलब वो एक कॉन्फिडेंस है। लोग होते हैं ना कि बॉडी को लेकर थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट लुकिंग गुड, मैं ऐसे, आपको ऐसा लगता है नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरा मन करेगा मैं खाऊंगा, जैसा रहना है रहूँगा। आई डोंट नो वाई, मुझे आपकी एनर्जी में ना एक अजीब सी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए जो है कनेक्टिविटी में आएगा, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गन का शौक है शायद। या तो आप गन चलाते हो, या आपके पास गन रहती है, या आपको गन का शौक है, शूट वगैरह करते रहने की वो ऐसा कुछ है एनर्जी आपकी, शूट करते हो आप, ऐसा कुछ है। या आपका इंटरेस्ट है कि एक दिन मुझे गन चलाना सीखना है, पता नहीं क्यों गन की एनर्जी आपकी ज़्यादा आई है। या डिफेंस में हो सकते हो आप, डिफेंस, आर्मी, मिलिट्री, ऐसी किसी फील्ड में हो सकते हो जिसकी वजह मुझे गन दिख रही है। सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एग्रेसिव एनर्जी है, फुल बोल्ड पर्सनालिटी हो, जो मन में है वो मुंह पे है, सटीक बात करने की आदत है। फिर भले सामने कितने बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी अगर खड़ा हो जाए ना तब भी आप फाइट कर लेते हो, तब भी आप फाइट कर लेते हो। आप किसी से डरते नहीं हो, जल्दी आप किसी भी इंसान से ना घबरा नहीं जाते हो, किसी की प्रोफाइल, किसी के रुतबे से भी नहीं डरते। भाई मन में बोल दिया, बात खत्म, वो नेचर है। घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि घर का माहौल आपका थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, कि आपके घर में थोड़ा तनाव रहता होगा आपका नेचर की वजह से। कई बार लोग आपसे ऑफेंड हो जाते होंगे, घर परिवार वाले की कई बार ना आपकी बात या तर्क वितर्क आपके सही नहीं लगते होंगे लोगों को। घर पे लोग आपको नाराज़ होते हुए ज़्यादा दिखते होंगे, फादर कभी मदर, कोई ना कोई नाराज़ हो रहा है आपसे, कोई ना कोई बहस हो जाती है। घर में थोड़ा तनाव रहता होगा, आपको समझने वाले ज़्यादा है नहीं, क्योंकि लोगों को कभी कभी ना आपकी एनर्जी बहुत रूड लगने लगती है। हो तो आप बिल्कुल यारों के यार,
दिलदार टाइप के इंसान हो, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ हो, न्यूट्रल रहते हो, किसी की पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं है, किसी तरीके की पंचायत में पढ़ना नहीं है, लेकिन जो पढ़ गए तो जीत कर आने वालों में से हो। अगर आपको किसी ने पोक कर दिया तो आप उस इंसान की ज़िंदगी कैसे नरक करते हो वो भी देखने लायक होता है, क्योंकि आप छोड़ते नहीं, बख्शते नहीं हो आप। फिर आप बोलते हो नहीं, मैं जब अच्छे से बैठा था, अच्छे से बैठी थी, तो मुझे आके परेशान करने का लॉजिक क्या था। तो अब तुमने भिड़त की है तो बेटा अब भुगतो, अब मैं छोड़ूंगा भी नहीं या अब मैं छोड़ूंगी भी नहीं। तो आप हिसाब लेना जानते हो, आप लोगों से हिसाब करना जानते हो। अकाउंट्स में हो सकता है बहुत अच्छे हो, एक सेकेंड, ओके लाइट आ गई। सो अकाउंट्स में हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, गणित वगैरह आपकी अच्छी हो सकती है। सोशल किसी चीज़ में आप शायद इन्वॉल्व हो, कोई सोशल वर्क वगैरह या एनजीओ वगैरह में हो इन्वॉल्व हो, या डॉग्स के लिए, पेट्स के लिए कुछ ना कुछ करने की आदत है, या बुज़ुर्गों के लिए कुछ ना कुछ मदद करने की आदत है, डोनेशन वगैरह या तो लेकर लोगों को हेल्प प्रोवाइड करते हो, ये भी चांसेस हैं। बहुत बोल्ड हो, लीडरशिप क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह खड़े नजर आ रहे हो कि भाई हो सकता है पॉलिटिक्स में हो, पर ज़बरदस्त हो रहा है। और अगर आप अभी एक स्टूडेंट हो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हो और अभी कुछ नहीं कर रहे हो, कॉलेज में या क्लासेस में आपका नाम बहुत होता होगा। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये भी मैं कहूँगी कि अगर आप अभी स्टूडेंट हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं कहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज आपके फ्यूचर में आप बहुत बड़ा नाम करने वाले हो। आपकी कोई प्रोफाइल हल्की नहीं रहने वाली, आप एक छोटे पदवी पे नहीं हो, बहुत बड़ा पद होगा आपका। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि मैं किसी ऐसे इंसान के रिकॉर्ड्स लेकर बैठी हुई हूँ जिसकी प्रसिद्धि है, नाम है, रिकॉग्निशन है, जो इंसान हल्का इंसान नहीं है, जो बहुत पावरफुल पर्सन है, या एक पावरफुल कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। जैसे वुमन होती है ना, लड़कियाँ की भाई लड़ जाती हैं, भिड़ जाती हैं, फिर गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करती हैं, यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन। तो बहुत बोल्ड पर्सन से मैं किसी पर्सन के मैं रिकॉर्ड्स खोल कर बैठी हूँ यहाँ पर। लोगों से डील करना अच्छे से आता है। करंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? करंटली आप अकेले पड़ गए हो बहुत बुरी तरह से, बहुत लोनली फील करते हो, बहुत ज़्यादा। पिछले लंबे टाइम से आपने लोनलीनेस को बहुत अपने ऊपर हावी किया हुआ है। आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हो कि यार मैं अपनी लाइफ में ना अब सबके लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई अवेलेबल ही नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपसेट हो बहुत ज़्यादा, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। लोग कहीं ना कहीं आपको गलत समझते हैं, आप अच्छा करते हो तब भी कहीं ना कुछ गलती निकल जाती है आपके लिए। आपके अगेंस्ट लोग ज़्यादा हो जाते हैं बिना कुछ किए, जबकि आप पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो, लोग जज करते हैं। मे बी आपको कैरेक्टर पे कभी जज करते हैं, कभी आपको, क्योंकि करंट सिचुएशन में दिख रहा है आप बहुत अकेले हो, बहुत ज़्यादा। करंट सिचुएशन में लोग आपको जज कर रहे हैं। मे बी आपका कोई पार्टनर है जो आपको कैरेक्टर में गलत समझता है, आपको हर्ट किए जा रहा है, या फाइनेंशियली आपको जो है यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी हर्ट। आप बिल्कुल खुश नहीं हो इस समय आप बहुत लोनलीनेस से गुजर रहे हो, डिप्रेस्ड हो, लॉस्ट हो। काम करते हो, काम पे ध्यान देते हो, लेकिन मन कहीं ना कहीं बहुत ऐसा हो गया ना कि जीना ही क्यों है, लाइफ का क्या ही मेरे से वो है। देयर इज़ वन सॉन्ग ना, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। तो कहीं ना कहीं वही वाला आपके साथ हाल है, जिसमें आप यही गाना गुनगुना रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि यार मैंने तो तुम्हारे सारे गम झेले हैं भाई, मेरी ज़िंदगी में मैंने सब स्ट्रगल देख लिया, सब लाइफ देखी, तो अब मुझे भी गले लगा लो यार, अब मुझे भी कुछ अच्छा दे दो, अच्छा कर लो मेरे लिए। सो यहाँ पर यू आर वेटिंग फॉर राइट मोमेंट, बट अंदर से आप बहुत टायर्ड हो, बहुत ज़्यादा। मे बी आप दुनिया को दिखाते नहीं, लोगों के सामने एक बोल्ड पर्सन हो, लेकिन अंदर से आप बहुत लोनली और लॉस्ट हो, बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी ड्रेन हो चुकी है, करते करते एग्जॉस्ट हो चुके हो। आप में से कुछ लोगों के लिए संभावना है कि शायद भगवान पर बिलीव करना भी बंद कर दिया है आपने। भगवान, यूनिवर्स, स्पिरिचुअल चीज़ों से थोड़ा दूर से भागने लगे हो, या अगर बिलीव हो भी गया है तो आप महाभारत के कृष्णा के अवतार से कनेक्ट हो गए हो। महाभारत के कृष्णा अवतार यानी कि वो जो एक होते ना प्रॉपर नॉलेज देते हैं, जहाँ पे ना वो बार बार आके ऐसे सीन्स आते हैं ना, छोटे छोटे रील्स आते हैं जहाँ पर वो युद्ध करना सिखाते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं लड़ो, फाइट करो, सह के मत लो, बर्दाश्त मत करो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। ऐसे कोई हो सकता है रील्स बहुत देखते होगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से थोड़े डिस्कनेक्टेड से लगते हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी से हेल्प मांग रहे हो, लाइक हेल्प इंसान से नहीं, मतलब इंसान से नहीं मांग रहे हो। ऐसा लग रहा है मदद मांग रहे हो पर किसी भगवान से मांग रहे हो। और आपके लिए दो ही एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, एक तो महाभारत के श्री कृष्ण, और दूसरा मुझे दिख रहा है शनिदेव से कहीं ना कहीं हेल्प मांग रहे हो। मे बी आप शनि की महादशा में हो, या शनि आपके ऊपर एक्टिव है,
कुछ ऐसा है कि चीज़ें जहाँ पर आप बोल रहे हो कि कर्म मेरे अच्छे हैं लेकिन मुझे कर्मों का फल मिल नहीं रहा, चीज़ें अच्छी हो नहीं रही, तो आप बहुत लॉस्ट हो। आप सीखे दुनिया से बहुत कुछ हो, स्ट्रगल से बहुत लाइफ सीखी है, लेकिन अभी करंटली आप बहुत डिस्टर्ब हो, करंटली यू आर नॉट फीलिंग वेल। सो लेट्स सी आपके पास लाइफ से आपने क्या लाया है, कौन से कर्मा है, कौन से ब्लॉकेजेस हैं, देखते हैं। 10 of Wands, 7 of Wands। ओहो, पिछले जन्म में भी ना करते करते निकल गए थे आप, पता है, बहुत किया था आपने, बहुत मेहनत करी थी, बहुत वजन उठाया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, लोगों का, पूरी ज़िंदगी आपकी बीत गई ये सब करते करते। यहाँ पर बोझ लेकर आप बैठे हुए हो, सबके जीवन में रोशनी भरी। देखो ये आपकी जो ऊपर की लाइट्स हैं, ये आपके ज्ञान ज्योति को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपने ज्ञान बहुत हासिल किया, आपने बहुत लोगों की सेवा की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई, इस बैगेज को लेकर चले आप, बहुत ज़्यादा बैगेज उठाया आपने। पिछले लाइफ में भी आपने यही किया है, करते करते आप बूढ़े हो गए, मुरझा गए, थक गए, एग्जॉस्ट हो गए आपने पिछले टाइम पे भी, और तब भी आप दुखी थे अपनी लाइफ से। पास्ट लाइफ में भी आपने अपनी लाइफ को खुलकर जिया नहीं है, आप अपनी लाइफ को अपने लिए जी ही नहीं रहे थे। पास्ट लाइफ में आपने अपनी ज़िंदगी को बस दूसरों को ही दिया है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को सर्व किया है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को सर्व करते रहे, पूरी ज़िंदगी आपकी उसमें निकल गई, पूरी लाइफ फुल एंथुसियास्टिक एनर्जी से आप खड़े थे। आपका फ़ायदा बहुत उठाया गया पिछले जन्म में, बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया आपका, आपके ज्ञान का, आपके पैसों का, आपसे बड़े मतलब निकाले गए हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत लंबी एज आपने जी है, बहुत लंबी एज आपने जी। बट ये है कि आप पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, ना परिवार इतना समझ पाए, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पाया, ना दोस्त समझ पाए, लोगों ने आसपास आपसे एनर्जी बहुत खींची, लेकिन पूरी तरह टूट गए आप बहुत ज़्यादा। इवन एंड स्टेज पर भी आप अकेले थे, पूरी तरह अकेले थे, इतनी लोगों की मदद करने के बाद भी आखिर में आप अकेले थे। इवन आपको बुरा लगेगा ये बात जानकर, पर आपके जाने के बाद भी लोगों ने ज़्यादा आपको याद ही नहीं किया। इतना मेहनत करने के बाद, इतनी आपने सबकी जो हेल्प की, सबके लिए आप खड़े रहे या खड़ी रहीं, लेकिन आपके जाने के बाद किसी ने आपको याद तक नहीं किया, किसी ने आपको एकदम आपके लिए ज़्यादा लंबा कोई शोक भी नहीं मनाया। आप पूरे दुख और बहुत तकलीफ़ों से निकले, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को बहुत कुछ देकर गए, बट आपका फ़ायदा बहुत उठाया गया, बहुत ज़्यादा। इंट्यूटिव रहे हैं आप, इस जन्म में भी हो सकता है आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप इंट्यूटिव थे बहुत ज़्यादा, आप लोगों की परख करते थे, अच्छे से जानते थे, पर आप अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेते थे। क्लियरली ये ब्लॉकेज दिख रहा है कि आपने कभी अपने लिए फाइट ही नहीं किया, कभी नहीं। आप अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेते थे, नेवर एवर। आपने कभी लोगों को ना नहीं बोला, कभी नहीं, ना नहीं बोल पाते थे। आपको ना बोलने में प्रॉब्लम होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ना नहीं बोल पाते हो किसी को। कोई गलत भी करता है ना, और वो आके आपको ज़रा सा बोल देना कि सॉरी, तो आप जल्दी माफ़ कर देते हो, यू आर दैट पर्सन। माफ़ कर देते हो, लेट गो ईजिली कर देते हो। पर कभी कभी इतना लेट गो करना भी बेवकूफ़ी है, आप जल्दी लेट गो कर देते हो, जल्दी माफ़ कर देते हो। लोग आपको इसलिए हर्ट करते हैं, गलती कर दी, हर्ट हुए, डिप्रेस्ड हुए, अपसेट हुए, कोई आया आपसे माफ़ी मांग ली, मतलब ये है कि कोई बड़े से बड़ा कत्ल भी कर लेना, उसके बाद आपके सामने आके माफ़ी मांगे, तो आप लेट गो कर देते हो उस चीज़ को कि अच्छा कोई बात नहीं, हाँ तुमसे जान के थोड़ी ना हुआ होगा, गुस्से में तुमने कत्ल कर दिया होगा। यू आर लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन, इतना ओवर गिविंग, इतना ऐसे स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, लेकिन फ़ायदा बहुत उठाया है पिछले जन्म में भी आपका लोगों ने। इस जन्म में भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करते, ना नहीं बोल पाते। आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉकेजेस लेकर आए हो, ये ब्लॉकेजेस आप लेकर आए हो पिछले जन्म से। आप अब भी वही कर रहे हो, पता है, अभी भी हर्मिट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि दूसरों को लैंप दे रहे हो, जो आपने पिछले जन्म में किया अब भी आप वही कर रहे हो, दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी भर रहे हो, पर खुद को बूढ़ा कर दिया है। आप देखो पिछले जन्म में भी आपने ना अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे निकाल दी लोगों के लिए करते करते, इस जन्म में भी आपने वही रिपीट किया है, उसी सेम पैटर्न को, उसी सेम साइकिल को आप लेकर आए हो, इसी नेचर को वापस से उठाकर लाए हो। लोगों की सेवा करना, लोगों के काम आना, आपने सेवा कर ली है ऑलरेडी, आपने बहुत सेवा की है लोगों की, आपने वो कर्मा कमाया है, आप अच्छा खासा कर्म कमा के आए हो। आपने बहुत लोगों की ना, पता है, इतनी हेल्प करी है ना, बहुत दुआएं लेकर आए हो आप,
पर इस जन्म में भी आपके साथ अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसी प्रोसेस को आप दोबारा रिपीट कर रहे हो। आपको लग रहा है मुझे अभी फिर से और करना चाहिए। नहीं, आपने कर लिया जितना सबके लिए करना था। ये लैंप ना आपको अपनी तरफ लेना चाहिए, और ये लैंप से इतना मतलब भी है कि आपको अपनी ज्ञान ज्योति पे, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको अपने फोकस सबसे ज़्यादा अपने करियर पे होना चाहिए और अपने ज्ञान पर। जितना पढ़ सको, जितना सीख सको, जितना लर्न कर सको, क्योंकि ज्ञान आपने ऑलरेडी लिया हुआ है। और आपको पता है आपकी एनर्जी वैसी है कि एक समय बाद ना आपकी कोई पिछले जन्म का ज्ञान अचानक से आपके सामने आ जाएगा। और एक होता ना कि आप समझ लो, फॉर एन एग्जाम्पल, पिछले जन्म में ना आप एक बहुत अच्छे संगीतकार थे, बड़े प्रसिद्ध संगीतकार रहे। आपका आवाज़, आपका राग आपने बहुत सीख लिए, आपका जो आवाज़ है वो तानसेन जैसा था। तो वो चीज़ ना आप इस जन्म में भूल गए हो। इस जन्म में जैसे ही आप अपने करियर पे फोकस करोगे ना, आप अपनी पास्ट लाइफ से ही कोई ऐसी चीज़ उठाकर ले आओगे, जैसे अचानक से एकदम से सारे सुर ताल ऐसे मिलाकर आप गाने लगोगे ना कि लोग अके पके हो जाएंगे और सोचेंगे इसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है। और आप बोलोगे मैं कहीं ट्रेन हुआ ही नहीं, मैंने कभी ट्रेनिंग ली ही नहीं। ये तो पता नहीं क्यों मैंने एकदम से ऐसे गाना शुरू कर दिया, अचानक से मैंने क्यों ऐसे बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। ये ऐसा कैसे हो गया कि मैंने इजीली समझ लिया लोगों को, मैं लोगों को इतना इंट्यूटिवली पकड़ कैसे पा रहा हूँ, पढ़ कैसे पा रही हूँ। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी वगैरह में आप इन्वॉल्व हो। एस्ट्रोलॉजी में अचानक से आप जो है ज़्यादा पढ़े बिना ही आप जल्दी से एस्ट्रोलॉजी लोगों को जो है बता दे रहे हो कि ये ऐसा होगा, वो तुम्हारी लाइफ में ऐसा होगा। भाई बढ़िया, आपने जो है ज्ञान पिछले जन्म में इतना उठाया है अपने ऊपर, तो इस जन्म में भी आपको सिर्फ अपने ज्ञान पे और फोकस करना है। ज्ञान पे मतलब ये नहीं कह रही कि पढ़ने बैठ जाओ। इस ज्ञान पे फोकस का मतलब ये है कि इस जन्म में भी आपको ज़्यादा फोकस करना है अपने आप के नॉलेज को, और ज़्यादा मतलब कैसे और ज़्यादा कैसे सीखें और कैसे अपग्रेड करें खुद को, करियर को और बेहतर बनाना है। अगर एक हाउसवाइफ हो तो घर पे बैठकर आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हो, कौन से काम की शुरुआत कर सकते हो जिसमें आपका खुद का वजूद खड़ा हो। आप एक उस तरीके की हाउसवाइफ बन चुके हो जो लाइक पति को ऑफिस भेज रही है, बच्चों को स्कूल भेज रही है, लेकिन वो अपने लिए जी ही नहीं रही है, वो अपने सेल्फ के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो आप कुछ अपने लिए करो, बिकॉज यहाँ पर अभी भी आप पिछले जन्म का उठाया हुआ वही चीज़ है जो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो और उसकी वजह से आप खुश नहीं हो। देखो कभी कभी एक बात समझो, एक्शंस हमें खुद ही लेने पड़ते हैं। हम बोलते हैं ना भगवान कर लेगा, भगवान कर लेगा, एक राइट टाइम आएगा। नहीं, भगवान बोलता है मैं क्यों करूँ, मैंने तो तुम्हें पैदा करवा दिया ना, ऑलरेडी इस धरती पर भिजवा दिया ना, मेरा काम खत्म, अब तुम करो बाकी। पर हम बोले नहीं, भगवान देखे। भगवान हर चीज़ देखने के लिए नहीं बैठा है। भगवान बोलते हैं तुम एक्शन लो, है ना। महाभारत की अगर बात की जाए तो महाभारत में भी तो यही था ना कि अर्जुन जो है उसको युद्ध करनी पड़ी। श्री कृष्ण चाहते तो वो एक चुटकी में ऐसा हो जाता कि चल युद्ध वुद्ध छोड़, तेरे को तो ऐसे ही मैं दिला देता हूँ, मेहनत काहे को करना है। नहीं, पर उन्होंने युद्ध करवाई, उससे सिर्फ गाइड की, एक गाइडेंस का काम किया कि मैं गाइड करूँगा। जैसे ये टैरो रीडिंग्स भी आपके लिए गाइडेंस का काम बन रही है। आप गाइड किए जाओगे, आपको कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, वैसा करो, गाइड किया जाएगा। बट करना आप ही को है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ना बोलना सीखो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप ना नहीं बोलते, स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है, लेकिन ना क्यों नहीं बोलते। स्वभाव में ना कहाँ है। ना बोलना सीखो, अपने लिए खड़े रहना सीखो, अपने आप के लिए बोलो कि नहीं। अगर आप, पता है प्रॉब्लम आपका क्या है, आपका नेचर ऐसा है ना कि आपके पास इतना फाइल है, इतना काम पड़ा है, आप वो काम किए जा रहे हो बहुत ज़्यादा, साथ में आपको कोई दूसरा फाइल देकर चला जा रहा है, तो आप उस इंसान को बोल रहे हो क्या यार तेरा भी अभी मैं करूँ क्या, चल ठीक है कोई नहीं मैं कर लेता हूँ। अरे गलत है, आप उसको सुना तो दे रहे हो पर फिर करने भी लग रहे हो हेल्प। बोलो ना उसको, नहीं भाई नहीं हो पाएगा, मेरा खुद का काम इतना ज़्यादा है, मैं तेरा काम उठा कर बैठूंगा, नहीं हो पाएगा। फैमिली का प्लान बन गया, फैमिली ट्रिप पे बोल रही नहीं आज आपकी छुट्टी है, संडे का दिन है, आज आप हमारे साथ चलोगे। और आपका मन है कि यार मैंने पूरा हफ्ता जो है गधा मजूरी की है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आज का दिन मैं सिर्फ टीवी देखना चाहता हूँ। पर आप फिर भी क्या करते हो, चप्पल पहनते हो, चले जाते हो फैमिली के साथ। अरे बोलना सीखो ना बोलना सीखो कि नहीं यार आज एक दिन छोड़ो, एक संडे मेरा भी होना चाहिए भाई, एक संडे मैं भी ना जीऊँ, मैं भी अपने पसंद की कॉफ़ी चाय एंजॉय करूँ, मैं भी अपनी टीवी देखूँ, मैं भी अपनी पसंद का सीरियल देखूंगा आज या देखूंगी। वो ना बोलते नहीं हो और वहाँ दिक्कत आ रही है। बोलने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बोल देते हो, हंसी मजाक में सुना देते हो, जैसे परिवार वालों को भी अरे क्या यार तुम लोग एक संडे भी खींच लेते हो, चलो चलो ठीक है चलो चप्पल पहन लेता हूँ। क्यों कर रहे हो ऐसा। बोलना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं तो सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।